नमस्कार। मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते अपने उपन्यास ऋषा चिंतप्पा डोमागढ़ का अगला पाठ लेकर के फिर हाजिर हूँ आपके सामने। इसके पिछले अंक में वीडियो में आप सुन चुके हैं कि संजय ललिमपुई को लेकर अपना ननिहाल गया हुआ है। ननिहाल में अपने मामा के साथ शाम को बैठा हुआ है। एक सैनिक जब अपने मूड में आता है तो कैसे बात करता है, क्या संवाद हुआ, इसके बारे में आप सुन चुके हैं। आइए इसके आगे रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो क्या होता है, कैसे ननिहाल में बीतता है, सुनते हैं। रात में ललिमपुई नशे में कही गई मामा की गंभीर बातों में उलझी हुई सो गई। सुबह अभी भी सोना चाहती थी, परंतु मामा जी की बहू के मधुर स्वर ने जागने पर विवश कर दिया। उठिए दीदी जी, पापा जी चाय के लिए बुला रहे हैं। उधर संजय को मामी ने भी यही फरमान सुना दिया। दोनों जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मामा जी के कमरे में हाजिर हो गए, जहाँ टेबल पर चाय रखी हुई थी। मामा जी अपना कप उठाते हुए बोले, देखो यही फ़र्क है एक फौजी और बुद्धिजीवी में। इस उम्र में भी मैं कड़कती ठंड में 4 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक से लौटकर तुम लोगों को जगाया हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि एक फौजी के ज्ञान का पिटारा केवल विस्की की चाबी से खुलता है, परंतु ऐसा नहीं है बेटे। एक फौजी को हर हालत में सचेत रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो मरते दम तक बनी रहती है। देश का कोना कोना जंगल पहाड़ छानने के बाद फिर गांव में आकर यहाँ फिक्स्ड सोसाइटी में एडजस्ट करना कितना कठिन होता है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। इसलिए अक्सर फौजी अफसर बड़े शहरों में सेटल हो जाते हैं। अब तो समय बदल गया है, कुछ लोगों को राजनीति का भी चस्का लग गया है। हम लोग उस जमाने के फौजी हैं जब रोजगार के लिए नहीं, लोग जोश में फौज में भर्ती हुआ करते थे। तब न देश की हालत ठीक थी, न हमारे घर की। 62 की लड़ाई हारने के बाद देश सदमे में था, जिससे उबरने के लिए युवाओं में जोश जाग चुका था। सन 65 में मैट्रिक का रिजल्ट देखने के लिए जिले पर गया था। उसी दिन वहाँ सेना की भर्ती चल रही थी। लाइन में लग गया और भर्ती होकर 2 दिन के लिए घर लौटा। तो माई यानी तुम्हारी नानी रोने लगी। फिर भी काली माई को धार कपूर चढ़ाकर मुझे विदा कर दिया। 2 साल बाद लौटा, तुम्हारी मामी से शादी करके 15 दिन में वापस चला गया। फिर अंतर्देशी चिट्ठियां ही बेटा और पति की भूमिका निभाने लगी। तुम वीडियो कॉलिंग के ज़माने के हो। अंतर्देशी चिट्ठियों की कीमत उसी तरह नहीं समझोगे जैसे आज के डिजिटल नेता देश के 70 सालों की हालात नहीं समझते, क्योंकि आज तुम्हें सब कुछ रेडीमेड मिल गया है, बना बनाया मिल गया है। टी टाइम टॉक को अनमने भाव से सुनते हुए संजय और पुई को अंतिम पंक्तियों ने जगा दिया। चाय की एक लंबी घूंट लेते हुए सूबेदार मेजर रघुनाथ गिरी टी टॉक को आगे बढ़ाते हुए बोले, नागालैंड और कश्मीर से चिट्ठियों को यहाँ पहुँचने में 15 से 30 दिन लगते थे। बाबूजी रोज पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटते थे। चिट्ठियों के इंतजार में तुम्हारी नानी काली माई बामत माई को मनौती करती रहती थी। तुम्हारी मामी कौवे को रोटी खिलाकर सगुन उचारती रहती। तब फौजी के परिवार की जिंदगी कैसे चलती थी। चाय के कप खाली कर चुके थे, परंतु मामा अपनी यादों में खोए बोले जा रहे थे। ललिमपुई ने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर लगा दिया था। 5 साल बाद 1970 में नायक का प्रमोशन लेकर छुट्टी आया तो माई ने गांव के सभी देवताओं को कढ़ाई चढ़ाया। एक पेटी रम लेकर आया था। जबरदस्त तरीके से होली मनी थी, परंतु अगली होली पर घर से माई के बीमार होने का तार यानी टेलीग्राफ मिला। इमरजेंसी छुट्टी में घर आया। उस समय वेस्टर्न कमान तोपखाना डिवीज़न पंजाब में था मैं। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश है, वहाँ पाकिस्तानी फौजों के अत्याचार से तंग आकर पब्लिक ने विद्रोह कर दिया था। अचानक मुझे छुट्टी कैंसिल होने का तार मिला। बीमार माई से विदा लेने गया तो वे बोल नहीं पाई, केवल हाथ उठाकर विदा कर दी। बटालियन पहुंचा तो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने के लिए वॉलंटियर्स बन गया, जिससे एक रैंक क्रॉस कर नायक से सूबेदार बना दिया गया। 7 वॉलंटियर्स की टीम को लीड करते हुए वेस्टर्न कमान के लिए रवाना हो गया। 7 वॉलंटियर्स की टीम को लीड करते हुए ईस्टर्न कमान के लिए रवाना हो गया। मेरी टीम में केरल के जयकब, अनवारुल हक, तमिलनाडु का कप्पा मूर्ति, पंजाब का सरदार मलकीत सिंह, बिहारी लक्ष्मण यादव, एक मराठी खांडेकर था।
सिगरेट सुलगाते हुए कुछ क्षण के लिए रुककर मामा रघुनाथ गिरी ने कहा, जानते हो लीडरशिप का टेम्परेचर क्या होता है? वेरी हाई। पावर तो देता ही है, परंतु जरा सी चूक पर मौत बन जाता है। केरल से पंजाब तक के सैनिकों को लीड करते हुए मुझे लग रहा था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहा हूँ। होठों पर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोले, जब हम स्टेशन पहुँचे तो लग रहा था कि केवल हम 7 लोग पाकिस्तान को खाक में मिला देंगे। फिलहाल हम 1 हफ्ते की कठिन यात्रा के बाद मिजोरम के रास्ते बांग्लादेश में इंटर कर गए। मामा जी के मुंह से मिजोरम शब्द सुनते ही पूरी रोमांचित हो गई। संजय भी मामा जी से बहुत बार मिला था, पर यह अद्भुत संस्मरण पहली बार सुन रहा था, इसलिए वह भी सजग हो गया। सिगरेट का लंबा कस लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मामा बोले, बेटा, सेना के अफसर तो अच्छे परिवारों से आते हैं, परंतु सैनिक सर्वाइवल बैकग्राउंड से आते हैं। ज़्यादातर किसान कामगार के बेटे होते हैं। पूरे फौजी जीवन में कोई शहरी, गुजराती, मारवाड़ी लड़का नहीं मिला मुझे। अब इसके बाद मामा के संस्मरण 72 के बांग्लादेश बनने की कहानी, उसकी लड़ाई अगले अंक में सुनते हैं हम मेजर रघुनाथ गिरी के मुंह से। फिर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय जोहार, नमस्ते।